बलूचिस्तान एक बार फिर धमाकों और हमलों से दहल उठा है। सिलसिलेवार आतंकी हमलों और जवाबी सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अलगाववादी संगठन बीएलए के हमलों के बाद पूरे प्रांत में हाई अलर्ट और सेना पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। वहीं पाकिस्तान सरकार का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए और इसी बीच सोशल मीडिया और क्षेत्रीय हलकों में भी चर्चा तेज है कि हालात इतने गंभीर हैं कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप की सुरक्षा बढ़ाकर बंकर और स्तर की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा कड़ी जरूर कर दी गई है। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान का संसाधन संपन्न प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर बड़े हमलों का गवाह बना। अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने कई जिलों में समन्वित हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस ठिकानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया। कई जगहों पर गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं भी सामने आई। वहीं हमलों के बाद क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग और नौशकी जैसे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कई सरकारी इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हमलों का पैटर्न ये दिखाता है कि हमलावरों ने एक साथ कई स्थानों को टारगेट कर दबाव बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक कुछ हमलावर आम नागरिकों के वेश में भीड़भाड़ वाले इलाकों में दाखिल हुए और फिर फायरिंग शुरू की। गृह राज्य मंत्री तलल चौधरी ने दावा किया कि हमलावरों ने अस्पताल, बाजार और अन्य सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाया और कुछ जगह मानव ढाल का इस्तेमाल भी किया गया। इन हमलों में पुलिसकर्मियों और नागरिकों समेत कई लोगों की मौत की पुष्टि की गई। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने कहा कि खुफिया इनपुट पहले से मौजूद थे, इसलिए कुछ इलाकों में प्री ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। इसके बावजूद हमलावर कई जगह वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया। बीएलए ने कई जिलों में किया हमला। पुलिस और सेना ने की जवाबी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर किया सर्च। हमले सबसे व्यापक और समन्वित। हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों का दावा है कि करीब 40 घंटे तक चले ऑपरेशन में बड़ी संख्या में बलूच लड़ाकों को मार गिराया गया। अलग अलग बयानों में यह संख्या 100 से अधिक बताई गई है। दूसरी ओर बीएलए ने अपने दावों में कहा कि उसने भी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया और कई जवानों को बंदी बनाया। दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई, लेकिन इतना साफ है कि हाल ही के हमले पिछले कई सालों में सबसे व्यापक और समन्वित हमलों में गिने जा रहे हैं। इसके बाद पूरे प्रांत में सुरक्षा बंदोबस्त और कड़ा कर दिया गया है। वहीं इन हमलों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि टॉप मिलिट्री कमांड बंकर मोड में काम कर रहा है और मूवमेंट को सीमित कर दिया गया। वहीं आधिकारिक स्तर पर बंकर में शिफ्ट किए जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। बढ़ते हमलों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और काउंटर इंसर्जेंसी रणनीति पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी क्वेटा में हुए हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और नुकसान के दृश्य इसकी गंभीरता बयां कर रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में जले हुए वाहन, गोलियों से छलनी इमारतें और सील की गई सड़कें नजर आ रही हैं। पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा चौकियों के आसपास भारी संख्या में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक फ्रंटियर कोर के ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले की कोशिशों को नाकाम करने का दावा किया है। पूरे शहर में नाकेबंदी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है ताकि हमलावर नेटवर्क को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी हिंसा और विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रांत माना जाता है, जहां प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, विकास और राजनीतिक अधिकारों को लेकर संतोष गहराया हुआ है। अलगाववादी संगठनों का आरोप रहा है कि क्षेत्र के गैस, खनिज और अन्य संसाधनों का लाभ स्थानीय
आबादी तक नहीं पहुंचता। यही नाराजगी समय समय पर हिंसक आंदोलन और हमलों के रूप में सामने आती रही। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों, चीनी परियोजनाओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचों को भी निशाना बनाया गया। हालिया हमलों ने संकेत दिया कि विद्रोही नेटवर्क अब भी सक्रिय, संगठित और हमले की क्षमता बनाए हुए है। क्वेटा में हालात बेहद तनावपूर्ण। बीएलए ने काला तूफान चलाया। हमले से निवेश और स्थिरता प्रभावित। सैन्य कार्रवाई के साथ राजनीतिक समाधान। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उसने काला तूफान नाम से ऑपरेशन चलाया और कई सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। संगठन का कहना है कि इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सरकारी आंकड़े और आधिकारिक बयान इससे अलग तस्वीर पेश करते नजर आ रहे हैं और नुकसान को सीमित बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही हैं। विश्लेषकों के मुताबिक ऐसे घटनाक्रमों के बाद दावों और प्रतिदावों की स्थिति बनती है, इसलिए वास्तविक स्थिति का आकलन स्वतंत्र जांच के बाद ही संभव होता है। लेकिन ये साफ है कि हमलों की तीव्रता ने इस पुराने संघर्ष को फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया है। बढ़ती हिंसा का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ता है। ग्वादर पोर्ट और आसपास के इलाकों की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए पाकिस्तान के लिए हालात और संवेदनशील हो जाते हैं। लगातार हमलों से विकास परियोजनाओं और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समाधान मुश्किल है। इसके लिए राजनीतिक संवाद, आर्थिक भागीदारी और स्थानीय भरोसे की बहाली भी जरूरी होगी। कुल मिलाकर बलूचिस्तान में ताजा हमलों ने पाकिस्तान को फिर सुरक्षा संकट के बीच ला खड़ा किया है। एक तरफ बड़े सैन्य ऑपरेशन और सख्त कार्रवाई के दावे हैं, दूसरी तरफ विद्रोही संगठनों की सक्रियता भी साफ दिख रही है। सेना प्रमुख की सुरक्षा को लेकर उठी चर्चाएं हालात की गंभीरता को दर्शाती हैं। भले ही बंकर वाले दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हो, आने वाले दिनों में यह देखना अब अहम होगा कि क्या पाकिस्तान सिर्फ फोर्स के दम पर हालात संभाल पाता है या राजनीतिक रास्ता भी तलाशता है। हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे प्रांत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज कर दिए। संदिग्ध नेटवर्क, फंडिंग चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम की पहचान कर उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन और टारगेटेड रेड की कार्रवाई भी जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों, खासकर ईरान और अफगानिस्तान से लगे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या भागने की कोशिश रोकी जा सके। एजेंसियां ड्रोन और एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक जुटाए जा रहे इनपुट के आधार पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में संदिग्धों की गिरफ्तारी और नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई संभव बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बलूचिस्तान में बार बार होने वाले हमले इस बात का संकेत है कि स्थानीय असंतोष गहरा और व्यापक है। यहाँ केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी ही नहीं बल्कि विकास, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर लंबे समय से नाराजगी मौजूद है। अगर इन सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ठोस और दीर्घकालिक पहल नहीं की गई तो भविष्य में भी सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी रह सकती हैं। बलूचिस्तान का मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे हल करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति और प्रशासन, विकास और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय की जरूरत है। पूरे प्रांत में इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन जारी। स्थानीय असंतोष और विकास की कमी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर। सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बलूचिस्तान में हो रही घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से अहम होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है। यहाँ सुरक्षा और स्थिरता में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर क्षेत्रीय परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार मार्गों पर पड़ सकता है। विशेषकर चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसी परियोजनाओं के संचालन और सुरक्षा पर इसका बड़ा प्रभाव होने की संभावना है। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और निवेशक भी इस क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
परिणाम स्वरूप पाकिस्तान पर आंतरिक स्थिरता बनाए रखने और सुरक्षा को सुदृढ़ करने का दबाव लगातार बढ़ेगा। फिलहाल बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और सरकार सख्त कार्रवाई के इरादे का बार बार दावा कर रही है। पूरे प्रांत में नाकाबंदी, संदिग्धों की तलाश और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई तेज है। हालांकि जमीनी हालात कितनी जल्दी सामान्य होंगे यह समय ही बताएगा। विश्लेषकों का कहना है कि हाल के हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा नीति और आंतरिक चुनौतियों को फिर से केंद्र में ला दिया है। इस बार स्थिति पहले से ज्यादा जटिल और संवेदनशील है, क्योंकि हमलों की तीव्रता और स्थानीय असंतोष दोनों ही चिंता बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए संतुलित राजनीतिक और सुरक्षा रणनीति अपनाना पहले से भी जरूरी हो गया है।